सर जॉब कार्ड को लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा होती है। सर स्पीकर सर इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, बस मैं बात ही खत्म करूंगा। सर एक बड़ा मामला बनाया जाता है कि जॉब कार्ड होल्डर काम नहीं करता है, 100 दिन काम नहीं करता है, जियो टैग नहीं होता है। सर मैं चाहता हूं इसमें थोड़ा सा रिफॉर्म अगर लाया जाए। मंत्री जी अगर मेरी बात सुनेंगे, एक ठेकेदार को आप बिल्डिंग देते हैं, उसे बताते हैं कि जितना जल्दी तो इसे कंप्लीट करे तो ठीक। एक मजदूर को आप देते हैं 10 मीटर आपको प्रोटेक्शन वाल देना है या 10 मीटर आपको रास्ता बनाना है, उसे क्यों मजबूर किया जाता है कि पूरे साल में आपने 100 दिन लगाना है और 100 दिन में ही इस काम को करना है? क्या वो मजदूर इतना सक्षम नहीं है कि उस काम को वो एक दिन में भी कर सकता है? उसे क्यों इतना टार्चर किया जाता है, रोज रोज उठा के जियो टैग करो, 100 दिन में आपने 10 मीटर करना है? या तो उसके काम को बढ़ा दिया जाए, गांव के अंदर वो बेहतर सहूलियत दी जाए, सीमेंट का इंतजाम गवर्नमेंट करे, उस मजदूर को काम कराए। एक मजदूर जो है किलोमीटर भी काम कर सकता है। लेकिन सर सरकार की ये गलत पॉलिसी है, ठेकेदारी के तर्ज पे जैसे एक ठेकेदार को काम दिया जाता है वैसे ही जॉब कार्ड होल्डर को काम सौंपा जाए और वेंडर्स उसी के तर्ज पे रखा जाए, वो मटेरियल भी खुद करेगा। और सर मैं शर्मिंदा हूं, वेजेस हमारे यहां 259 है। मैं देख रहा था कर्नाटका के अंदर 349 है, हरियाणा के अंदर 374 है, आंध्रा के अंदर 300 है, गोवा में 356 है, केरला में 344 है। तो मेरे जम्मू कश्मीर के अंदर खास करके मैं जब अपने इलाकों को देखता हूं जो रोजगार पे मुनस्सिर है, आज आम मजदूर भी किसी घर का काम करता है 600 रुपया लेता है, तो वेजेस को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिले। और सर एक मैन इसमें मेरी एक तजवीज है, मैं चाहता हूं कि मनरेगा एक जॉब कार्ड की स्कीम देता है हर उस जवान को, हर उस बेरोजगार को जिसकी उम्र 18 साल है। सर हमारे पास नौजवान है, पीएचडी करके हैं, एमए करके हैं, एमफिल करके हैं। मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूं, वो ऐसे भी घर में पड़ा है, नशा ले रहा है, ना वो घर का काम कर पा रहा है, ना जमींदारी कर पा रहा है। मैं चाहता हूं सरकार को एक सुझाव है, डिपार्टमेंट्स के अंदर पोस्टें खाली हैं, अगर उसी पैसे से उस नौजवान को यह कहा जाए जो उसके अहल है, आप उससे जबरदस्ती गाय या माल मवेशी का काम मत करवाइए। जिसके एजुकेशन जिसने हासिल किया, अपना वक्त दिया है एक टीचर बनने के लिए, उसके सपने को ना तोड़िए। उसे 20,000 ही साल में अगर दिया जाए और उसको उसमें वो काम करने दिया जाए, उस स्कूल में उसकी पोस्ट को फिल किया जाए, मनरेगा के तहत रोजगार भी दिया जा सकता है और उसका मुस्तकबिल भी बेहतर हो सकता है, उसका जो सपना है वो भी आगे बढ़ेगा। सर वो आपसे पैसा नहीं मांगेगा, वो सिर्फ अपना जो है वजूद देना चाहता है, अपना वक्त देना चाहता है। सर मैं बात खत्म कर रहा हूं, मैं चाहता हूं सर एक बात, मटेरियल में बहुत बड़ी धांधली हुई। सबने कहा मटेरियल कहा दे दो, लेकिन जो मटेरियल लेने वाला है उस काम से दूर दूर का रास्ता नहीं रहा है। आप 2005-6 से उठाकर देख लीजिए, जिन लोगों ने भी मटेरियल का बिल निकाला है वो माफ क्या है, जिन लोगों ने मटेरियल दिया है उसको बेचारे को आज तक नहीं पता है। मैं इस हाउस से आज एक उम्मीद करना चाहता हूं, मैंने मंत्री साहब से बात की है, इस बार मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जिन लोगों ने मटेरियल डाला है, अगर उस आदमी को मटेरियल नहीं मिला तो बड़े पैमाने पर आगे बहुत बड़ा रेवोल्यूशन देखेंगे। मैं सर बात खत्म कर रहा हूं, इस शहर के साथ तुम्हारी सोच के साथे में ढल नहीं सकता, जुबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता, मुझे भी मोम का पुतला मत समझो, तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। मैं उम्मीद करता हूं जो हाउस के अंदर बात करता हूं उस पर